एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 43वां सर्ग। वैराग्य से पूर्ण स्वात्म स्वरूप शिवजी का पूजन सुनकर श्री रामचंद्र जी प्रबुद्ध हो गए और स्वयं कृतकृत्य होकर शिवार्चन में तत्पर हो गए। यह वर्णन तत्व साक्षात्कार में पर्यवसित ईश्वर द्वारा उपदिष्ट स्वात्म रूप शिवजी के पूजन की श्री राम जी को श्रद्धाधिक्य होने के लिए प्रशंसा कर रहे वशिष्ठ जी स्वयं उसका पुनः उपदेश देते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, महादेव शंकर जी ने सर्वोत्कृष्ट यह स्वात्म शिवार्चन रूप पूजन मुझसे कहा और स्वयं मैं भी उसे जानता हूँ। जिस तरह का यह जगत का स्वरूप अवस्थित है उसे आप भी जानते ही है। भद्र, जिस असद्रूप माया भ्रम में असद्रूप उपाधि से घटित होने के कारण असद्रूप जीव असत ही जगत देखता है, उस असदात्मक संसार माया में क्या सत्य हो सकता है और क्या असत्य हो सकता है। उसमें कवि द्वारा कल्पित मेरु रूप से राजा आदि के वर्णन में उस प्रकार का अनुभव दृष्टांत है, ऐसा कहते हैं। अनेक तरह की कल्पना करने वाले कवियों के द्वारा की गई जिन राजा आदि में मेरु आदि विविध भावों की कल्पना रूप काव्य रचना से जिस जिस तरह कथन किया जाता है उस तरह श्रवण कर वे राजा आदि अपने अंदर मेरु रूपता का या कल्प वृक्षता का भी अनुभव करते हैं। यदि उन्हें यह अनुभव नहीं होता तो काव्यार्थानुभव चमत्कार का आस्वाद नहीं होता और कवियों को अधिक द्रव्य लाभ मान आदि भी नहीं होते। यह भाव है। विविध कल्पना अज्ञात आत्मा का स्वभाव ही है। इस आशय से और भी दूसरे दृष्टांत बतलाते हैं। जैसे जल में द्रवत्व स्वभाव है, जैसे वायु में स्पंदनत्व स्वभाव है और जैसे आकाश में शून्यत्व स्वभाव है, वैसे ही आत्मा में सर्गत्व स्वभाव है। इस प्रकार स्वाभाविक ही विकल्प रूप अध्यारोप में पूजन रूपता का चिंतन मैं तभी से लेकर आज तक करता हुआ ही स्थित हूँ, ऐसा कहते हैं। हे श्री राम जी, तब से लेकर आज तक उसी क्रम से मैं व्यग्रता छोड़कर आत्मा का अर्चन करता हुआ अवस्थित रहता हूँ। हे श्री रामचंद्र जी, इस पूजन विधान से इस व्यवहार पूर्ण दिनों को भी मैं अखिन्न होकर बिता रहा हूँ। जागृत काल में दिन रात समयानुसार प्राप्त हुए क्रियाचार रूप कुसुमों से आत्मा का पूजन करता हूँ। सुषुप्ति काल में वह उच्छिन्न हुआ प्रतीत होने पर भी वास्तव में किसी भी समय वह उच्छिन्न हुआ ही नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति काल में भी सुखमहम स्वाप्सम न किंचिदवेदिशम उठने के बाद हुए इस स्मरण की हेतु अविद्या वृत्ति रूप पुष्प से अर्चन हो सकता ही है। तब तो अज्ञानियों को भी उक्त प्रकार का शिवार्चन सदा ही हो जाया करता है। इस पर कहते हैं, आयुष्मान सभी देहधारियों में यद्यपि ग्राहक संबंध साधारण ही है, तथापि योगियों की जो सावधानता है वही आत्मा का अर्चन है। निष्कर्ष यह निकला कि हमारी सावधानता ही अज्ञानियों की अपेक्षा हम में विशेष है। वह सावधानता विषयासंग का त्याग करने पर ही प्राप्त होती है। यह बतला रहे महाराज वशिष्ठ जी उक्त आत्मार्चन में दुष्ट फलों की बहुलता बतलाकर श्री राम जी को उसमें प्रवृत्त कराते हैं। हे रघुपते, इस दृष्टि का अवलंबन कर आसक्ति निर्मुक्त हुए चित्त से इस संसार रूपी विरल जंगल में विहार कीजिए। ऐसा करने पर आप खिन्न नहीं रह सकते। छोड़ी गई आसक्ति पुनः उत्पन्न होने में विचार की दृढ़ता ही हेतु है, यह कहते हैं। हे सुव्रत, धन और बंधुओं के वियोग से जनित असीम दुख के प्राप्त होने पर इस दृष्टि का अवलंबन कर आप विचार कीजिए। भद्र, धन और बंधुओं का आगम और उपाय होने पर हर्ष और विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सभी संसार के अनुभव सदा विनश्वर ही है। श्री रामभद्र, वे व्यग्रता उत्पन्न करने वाली विषयों की चित्र विचित्र परिस्थितियां पहले जिस तरह आती है, जिस तरह जाती है और जिस तरह स्वासक्त पुरुष को पराजित करती है, यह आप जानते ही है। इसी प्रकार अविचारित हेतुओं से प्रेम और
धन आते रहते हैं और यूं ही चले भी जाते हैं। हे निर्मल, वे जगत के व्यवहार न तो आपके अंदर है और न आप ही उनके अंदर है। इस प्रकार यह जगत तुच्छ ही है, इसलिए आप क्यों व्यर्थ संतप्त होते हैं? यदि आप जगत की तुच्छता नहीं जानते तो आत्मा ही जगत है, यह भावना कीजिए। वैसा करने से भी बंधु आदि का वियोग होने पर अपने अवयव परिवर्तन की नहीं, आप में हर्ष और शोक की प्रवृत्ति नहीं होगी, ऐसा कहते हैं। चिन्ह मात्र स्वरूप विशाल आकृति वाले श्री रामभद्र, यहाँ आप जगत रूप ही है, ऐसा अनुभव कीजिए। ऐसा अनुभव करने पर भी आपको अपने अवयवों के परिवर्तन की नहीं, हर्ष और शोक का प्रसंग ही क्या है? हे तात, आप चिन्मात्र स्वरूप है, यह जगत आपसे पृथक नहीं है, इसलिए आपको किस प्रकार और कहाँ हेय और कहाँ उपादेय की कल्पना होगी? उक्त रीति से चिन्मय जगत सागर में चिद्रूप जगताकार चक्र की चंचलता होने पर और समुद्र में तरंग समूह होने पर हर्ष और शोक का प्रसंग ही क्या? उक्त पूजन की अंतिम सीमा में श्री रामचंद्र जी को स्थिर करते हैं। हे श्री राम जी, पहले एकमात्र चैतन्य स्वरूपता प्राप्त कर और तदनंतर सुषुप्तिकालीन स्थिति प्राप्त कर आप आज ही से तुरीयावस्था स्वरूप हो जाइए। स्वयं सर्वविध वैषम्यों से निर्मुक्त ब्रह्म के साथ एक रस स्वरूपतापन्न जगत रूप आभासों से युक्त तेजस्वी शरीर और उदार बुद्धि होकर सदा आत्म पूजन में तत्पर होते हुए आप समुद्र की नाई परिपूर्ण रूप से स्थित रहिए। हे रघुनंदन, यह सब आपने सुना और परिपूर्ण बुद्धि होकर आप स्थित भी है। जो कोई दूसरा प्रश्न इस विषय में पूछना चाहते हो तो उसे पूछिए, और पहले विचारारंभ में अर्थात वैराग्य प्रकरण में जो आपने प्रश्न किए थे उनमें से यदि कोई उत्तर के बिना रह गया हो तो उसे भी आज आप पूछिए। श्री राम जी ने कहा, ब्रह्मन, आज मेरा संशय विशेष रूप से निवृत्त हो गया। मैंने समस्त ज्ञातव्य तत्व जान लिया और मुझे स्वाभाविक तृप्ति भी हो गई। हे मुने, अब मुझमें न अज्ञान है, न जीव और ब्रह्म का भेद है, न चैत्य है और न मन ही है। पहले मुझमें जो अज्ञान था वह इस समय नष्ट हो गया। हे मुने, उक्त अज्ञानवश आत्मा में कलंक है। इस प्रकार की जो भ्रांति थी वह आपके प्रसाद से इस समय निवृत्त हो गई। न तो आत्मा उत्पन्न होता है, न मरता है और न कलंक युक्त ही रहता है। यह सब जगत ब्रह्ममय है। इस प्रकार का साक्षात्कार हो जाने से मैं भली भांति उदय को प्राप्त हो गया हूँ। भगवान, सब प्रकार के प्रश्नों से, संशयों से और इच्छित पदार्थों से यानी सभी ओर से निवृत्त हुआ मेरा मन निर्मल हो गया और उस प्रकार उज्जवल हो गया जिस प्रकार बढ़ई द्वारा यंत्र पर किए गए तक्षण अर्थात लकड़ी गढ़कर मूर्ति बनाने की क्रिया से लकड़ी आदि सूर्य बिंब से उज्जवल हो जाते हैं। महाराज, जिस प्रकार सुमेरु पर्वत सुवर्णों की अभिलाषा न करता हुआ स्थित रहता है, उसी प्रकार साधुओं द्वारा समीप में आए हुए शिष्यों को कहे गए सभी तरह से साधनोपदेशों की भीतर आकांक्षा न करता हुआ मैं भी स्थित हूँ। चराचरात्मक इस संसार में ऐसी कोई चिरलभ्य वस्तु नहीं है जिसकी मुझे इच्छा हो, ऐसी कोई अनुपलभ्य वस्तु नहीं है जिसकी मुझे अभिलाषा हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मेरे लिए हेय और उपादेय हो, और ऐसी भी कोई वस्तु नहीं है जो उपेक्ष ही हो। हे मुने, यह हेय है, यह उपादेय है, यह सत्य है और यह असत भी है। इस प्रकार का महान चिंता रूपी मेरा भ्रम निपुणता पूर्वक विलीन हो गया। मैं न स्वर्ग की अभिलाषा करता हूँ और न रौरव नरक के साथ द्वेष ही करता हूँ, किंतु मंदराचल की नाई भ्रम शून्य होकर अपनी आत्मा में ही स्थित हूँ। महाराज, परमाणु की नाई कण कण बनाकर तीनों लोकों को नष्ट कर देने वाले क्षीर सागर की चारों ओर जो व्याप्ति है, उस व्याप्ति के सदृश व्याप्ति वाला यह राम रूप मंदराचल जो चिरकाल से भ्रम में पड़ा था, अब भ्रम शून्य होकर विश्रांत हो गया है। यह जगत जिस स्वरूप का दिखाई देता है उसी स्वरूप का है, उससे भिन्न उसका कोई दूसरा स्वरूप नहीं है।
यों जो मूर्ख जानता है उसके हृदय में ज्वाला के सदृश अधिक संतापदायी कुत्सित संशय समूहों से होने वाली यह वस्तु है और यह अवस्तु है, इस प्रकार की कल्पनाएं पर्याप्त रूप से उदित होती रहती है। हे मुनीश्वर, मेरे द्वारा कहे गए इस अर्थ को आप अपने अनुभव से भी प्रमाणित कीजिए और देखिए। उस प्रकार का मूढ़ पुरुष जिन धन आदि विषयों के लिए कार्पण्य करता है, जगत संबंधी वे वस्तुएं तात्विक विचार से हम लोगों को प्राप्त ही नहीं होती। हे भगवान, आपके प्रसाद से हम इस भाव सागर से, जो कि चित्र विचित्र भूख प्यास आदि से जनित व्याकुलताओं से परिपूर्ण अर्थात काम आदि रूप 6 तरंगों से युक्त तथा विशुद्ध चिदाकार वृत्ति से शून्य होने के कारण जड़ रूप है, पार पा गए। हे परमेश्वर, हमने संपत्तियों की अवधि जान ली, आपत्तियों की सीमा का भी अंत देख लिया। हमें सर्वसारभूत भूमानंद में भी दीनता न रही और अब हम परिपूर्ण स्वरूप हो गए। महर्षि, अब हमारा मन इस संसार रूप समर क्षेत्र में आशा रूपी हाथियों का विदलन कर शत्रुओं से अभेद्य उत्कृष्ट वीरता को प्राप्त हो गया है। परिपूर्ण मन स्थिति का ही वर्णन कर रहे श्री राम जी उपसंहार करते हैं। भगवान, मेरे मन से समस्त विकल्प छिन्न भिन्न हो गए हैं, इच्छाएं भी निकल गई, अकार्पण्य से उसकी स्थिरता भी दृढ़ हो गई है। तीनों लोकों में प्रसिद्ध पूर्णचंद्र, क्षीर सागर, शरदाकाश आदि जितने प्रसन्न स्वरूप पदार्थ है, उन सब का उसने अतिक्रमण कर दिया है। भीतर से वह खिल उठा है, यही कारण है कि वह सर्वोत्तम होकर स्थित है। 43वां सर्ग समाप्त।